One of the most common problem is acne. I'm Dr. Vandana Malik. I'm going to explain a lot of things about acne. So we're going to discuss about acne. What is acne? Acne कैसे होता है? आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे यूथ लड़के और लड़कियां आते हैं कि हमें पिंपल्स हो गए हैं, वो पस्ट्यूल्स की फॉर्म में बन जाते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? जब हमारी सिवेशियस ग्लैंड्स जो होती हैं, जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो वो हाइपर एक्टिव होती हैं, वो टर्न करती हैं वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स में, जिसे हम लोग कॉमिडोन्स कहते हैं। तो कॉमिडोन्स फर्दर वो नहीं निकालते हैं, हम लोग सफाई नहीं करते अपने चेहरे की, तो वो एक्ने फर्दर फिर सिस्ट बनते हैं, जिसे हम नोडुलर सिस्टिक एक्ने कहते हैं। सो एक्ने की हमारी अलग अलग फॉर्म है, वो कैसे बनी है एज जैसे मैंने आपको बताया है, उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो वी गोना एक्सप्लेन दैट नाउ। एक्ने दो तरीके के होते हैं, इन्फ्लामेटरी, नॉन इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी होते हैं हमारे जिस तरीके से हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया एक्ने को पस्टूल फॉर्म में बनाता है। और नॉन इन्फ्लामेटरी हमारे एक्ने होते हैं जैसे हम लोग क्या खाते हैं, क्या लाइफस्टाइल है, क्या हम लोग प्रोडक्ट्स अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं। सो दीज आर द टू थिंग्स। कॉज ऑफ एक्ने, एक्ने के कारण क्या हैं, एक्ने कैसे बना। कुछ लड़कियों में पीसीओडी के चेंजेस आते हैं जिसे हम कहते हैं हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस ऑल्सो लीड टू एक्ने इरप्शंस। उसके अलावा हमारे पास और अदर रीजंस हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स, जो आजकल लड़कियां दे आर हैबिचुअल फॉर दोज थिंग्स। मेकअप प्रोडक्ट्स ऑल्सो लीड फॉर एक्ने इरप्शंस। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास जो रीजंस हैं एक्ने के, वो हमारा लाइफ स्टाइल है। लाइक लॉट्स ऑफ पीपल दे आर टेकिंग ऑयली फूड्स and they're taking junk foods, so that also lead to acne formation. One another reason is also for acne in male patient, वो क्या है कि बहुत सारे जो मेल पेशेंट्स हैं वो अपना बियर्ड एरिया प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं, सो वी कैन से कि हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। दैट ऑल्सो लीड टू एक्ने फॉर्मेशन। कुछ पेशेंट्स में हम लोग देखते हैं कि कील मुहासे जो बने होते हैं वो प्रॉपर एक पस की फॉर्म में बनते हैं। उस पस से वो जब एक सिस्ट, एक गांठ की फॉर्म में बनते हैं, तो पेशेंट हमें बोलता है आकर कि मुझे सिस्टिक हुआ है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, आप कैसे करोगे। तो ऐसा कोज हमारे पास नहीं होता है कि वो मेल में नहीं होगा, फीमेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा तो वो मेल में नहीं होगा। तो हार्मोनल चेंजेस हमारे आइदर मेल में हो या फीमेल में हो, दैट कैन लीड टू एक्ने इरप्शंस। Treatment for acne. As we all know that in Skin Logics we have lot of options for acne treatment. Chemical peels भी हमारे पास हैं, laser options we also have and medications also have. But जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है कि मेडिकेशन से ट्रीट किया जाए। मेडिकेशन ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो गुड, बट आप मेडिकेशन के साथ साथ जब हम केमिकल पील स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी ग्लैंड्स में और डीपर लेयर में पेनिट्रेट करती है। उससे हमारी जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो जल्दी ड्राई होती हैं, जो एक्ने को ना बने उसमें बनने में हेल्प करती हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओरल मेडिकेशन हमारे पास, जैसे एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। अब किसी को जैसे एक्ने स्कार्स रह जाते हैं, एक्ने पिट स्कार्स हैं, बॉक्स स्कार्स हैं, रोलिंग स्कार्स हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट हमारे पास अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। उसके लिए वी कैन प्लान फॉर माइक्रोनीडलिंग। माइक्रोनीडलिंग है, सब सीजन्स हैं, टीसीए क्रॉस है। फर्दर व्हाट वी कैन प्लान, किसी को अगर नोडुलर सिस्टिक एक्ने है तो हम आइसोट्रिटिनोइन से स्टार्ट कर सकते हैं। आइसोट्रिटिनोइन एक ऐसा सॉल्ट है जो हमारे विटामिन ए का डेरिवेटिव है, जो क्या करता है, जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उनको ड्राई करने के साथ साथ एक्ने पस्ट्यूल्स फॉर्म में ना बने, सिस्ट फॉर्म में ना बने, उन्हें रोकता है। और इसके अलावा हमारे पास हैं लेज़र ऑप्शंस। लेज़र ऑप्शंस क्या करते हैं, एक्ने स्कार्स को, एक्ने मार्क्स को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। प्रिकॉशंस फॉर एक्ने, हम लोग एक्ने ना बने उसे कैसे रोक सकते हैं। हम लोग अपना अच्छा हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, हम लोग अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकते हैं। अगर हम लोग हेल्दी इनटेक रखें, प्लेंटी ऑफ वाटर हम लोग लें अपनी डाइट में, प्लेंटी ऑफ हम फ्रूट्स अपनी डाइट में लें, तो एक्ने की इरप्शंस कम रहती हैं। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। पेशेंट्स कभी कभी पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता है, वो खुद से ले आते हैं, खुद से मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। बट मेरा सजेशन आपको यही है, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें, फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि कभी कभी रॉन्ग मेडिकेशंस हमें एक्ने इरप्शंस में रेजिस्टेंट ही ले आती हैं। जब रेजिस्टेंट एक्ने में आती है उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। सो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज द स्किन लॉजिक्स।
आपके कुछ भी डाउट्स हैं या कोई क्वेरीज हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. सो विल रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल. Or you can come to SkinLogix also for further consultation. So I'll be available in SkinLogix from 11 to 7 p.m. Thank you.